Hello students, welcome back in our NJ Scholars YouTube channel. मैं नीति जैन। स्टूडेंट्स कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए। जब मैंने अभी 12th क्लास को कुछ क्वेश्चन पेपर समझाया कि पेपर कैसे आएगा हिंदी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हमें भी थोड़ा गाइड करो कि हमारा पेपर कैसा आएगा, हमें किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स मैं वही आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सेक्शंस है ना, जो आपके इंग्लिश का पेपर है, जो आपका इंग्लिश का पेपर है स्टूडेंट्स, वो 100 मार्क्स का आएगा। एंड जो आपको टाइम लिमिट मिलेगी इट इज़ 3 आवर्स, जो आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है। तो इसके अंदर 4 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आपको चारों सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। इट इज़ अ रीडिंग सेक्शन जो 15 मार्क्स का आएगा। यहाँ अनसीन पैसेज वगैरह आएंगे, इसको आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपके 15 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स जिसने अभी तक कोई भी स्टडीज नहीं करी है इंग्लिश में, कोई भी तैयारी नहीं करी है, सो डोंट वरी, आप लोग इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ के भी इजीली पास हो सकते हो। बट हमारा मोटिव है कि मार्क्स अच्छे लाना, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझा रही हूँ कि आपको भी एंड टाइम पर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपका एग्जाम 2 बजे है अगर, तो उससे पहले आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो तैयारी करनी है जिससे आप इजीली पास हो सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको ये 15 मार्क्स का जो अनसिन पैसेज है उसको एक दो अनसिन पैसेज अभी भी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक या दो कर लो जिससे आप इजीली कर सकते हो। या तो इस क्वेश्चन पेपर में जो दे रखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसी को ही प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट सेक्शन बी जो है वो आपका राइटिंग सेक्शन आएगा, जिसके अंदर लेटर, नोटिस, मैसेज, एसे, है ना, तो ये सारी चीजें आएंगी। रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीजें कुछ सेक्शन बी के अंदर मिल जाएगी। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या आएगा? सेक्शन सी इज ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर का पार्ट है। इसमें बेसिक ग्रामर आएगी, ज्यादा हार्ड ग्रामर नहीं आएगी। लाइक टेंसेस आएंगे, एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब आएगा सेक्शन सी के अंदर। नाउ सेक्शन डी इज ऑफ लिटरेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लिटरेचर, जिसके अंदर मैं आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगी। स्टूडेंट्स आप लोग वही चैप्टर कर लेना। सो सी हियर, ये सेक्शन ए आया हुआ है जो 15 मार्क्स का है। आप देख रहे हो अनसेन पैसेज है, 2 पैसेज आएंगे, आपको उनको करना है। इजिली आप इसमें नंबर गेट कर सकते हो। अगर हम अंदाजा लगाएं तो आप इसमें 15 में से मुझे लगता है कि 11-12 नंबर आप लोग ले सकते हो अगर थोड़ा सा स्मार्टली इसको करो तो। पर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश का एग्जाम है, लैंग्वेज पेपर है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है। टाइम आपको ज्यादा नहीं लगाना और टाइम पे जल्दी पेपर को करना है। नाउ सेक्शन बी इज ऑफ राइटिंग सेक्शन, 25 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है। स्टूडेंट इसमें आपको ना फॉर्मेट्स देख लो, जितने भी लेटर हैं इसके हैं, इनके फॉर्मेट्स देख लो और थोड़ा बना के लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट के भी नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को है, इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर इतने टफ नहीं होते, है ना, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। फ्रेंड्स को होता है तो आप इसको ऑन वर्ड्स में बना के लिख सकते हो। थैंकफुल लेटर है, एक आप लेटर टू एडिटर है। लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट है, मैंने एक अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। बहुत इजी उसके अंदर लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक नोटिस की वीडियो है, आप वो आराम से देखो, नोटिस की वीडियो देखो। नाउ रिपोर्ट राइटिंग, स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है और देखो 7 मार्क्स की है। और यहाँ देखो ये लेटर भी आपका 7 मार्क्स का है। और यहाँ रिपोर्ट राइटिंग सिर्फ 100, डू नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, मतलब 100 वर्ड्स के। 100 वर्ड्स का मतलब कितना हो गया? अगर आप एक लाइन में 5 या 7 लाइन्स लिखते हो, अगर एक लाइन में 7 वर्ड्स लिखते हो अगर आप, तो आप लगा सकते हो कि 15 लाइन्स का खाली एक रिपोर्ट राइटिंग आप लिख सकते हो। बट स्टूडेंट रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जो आपको फॉलो करनी है, तभी आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग शुड बी इन अ बॉक्स, बॉक्स में होनी चाहिए। यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, लाइक क्या है, पर्पस ऑफ रैली द प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बर्स्टिंग क्रैकर्स। सो हेडिंग डाल दो, से नो टू क्रैकर्स, हेडिंग डाल दो, उसके भी 1 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर डेट डालो, किस दिन लिख रहे हो, यहाँ डेट डालो।
और यहाँ पे लिखो, और ये सारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। आपको रिपोर्ट ध्यान रखनी है, इट शुड बी इन पास्ट टेंस। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है। इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, सारा रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर दो। कि आपके स्कूल में एक रैली करी गई थी, आपको मैगजीन में करना है, मैगजीन ऑन अ रैली टेकन बाय द स्टूडेंट्स, कि लाइक इस तरीके से, यस्टरडे अ रैली ऑफ द स्कूल हैपेंड इन आवर locality या in the nearby from the school. It was a very awareness program, like was, were, verb की second form। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। बेसिकली आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, was, were, had, है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखते हुए। और लास्ट में हम बाद में लिख देते हैं, जब इसको क्लोज करते हैं इसको, बाय रिपोर्टर, बाय रिपोर्टर लास्ट में लिख देते हैं। और जैसे नाम है मीरा, बाय रिपोर्टर मीरा। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग तैयार करोगे। नाउ इसी तरीके से आप कन्वर्सेशन का भी एक बार फॉर्मेट देख लेना। ये मैसेज राइटिंग है, लाइक मैसेज राइटिंग शुड बी इन अ बॉक्स, ये भी 4 मार्क्स का होता है। इसका एक बार फॉर्मेट देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैसेज राइटिंग। नाउ इसमें एक नोटिस मैंने आपको बता दिया, कर लेना। एक ये टॉपिक दे रखे हैं, 3 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से कि आप कोई एक टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो। ये भी 100 वर्ड्स का, ये स्टूडेंट्स ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि सीबीएसई में तो 100 से लेके 150 250 वर्ड्स तक आते हैं, और यहाँ तो आपको करीब अबाउट 100 वर्ड्स का लिखना पड़ रहा है, 7 मार्क्स का आएगा। तो डॉवरी सिस्टम के बारे में है, हैप्पी फॉर द फोर्थ फादर वर्ड, तो यही है। ये कितने इजी टॉपिक्स हैं, तो आप इसमें कुछ टॉपिक्स कर लो, लाइक पॉल्यूशन, माय फादर इज माय हीरो, एंड आप टॉपिक कर सकते हो टेररिज्म के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, है ना। तो ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस भी इसके अंदर आ सकती है, कि कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन है, ये कोई इतना टफ सेक्शन नहीं है, आप इसको अपने आप बना के कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको कोई भी पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, कोशिश करो कुछ भी छोड़ के मत आओ। ये कर पाओगे तभी आपके लिए इजीली है पास होना, है ना। आपको ये कोशिश करनी है और अपने आप बना के काफी हद तक लिखना है। नाउ इट इज ऑफ ग्रामर पार्ट। अगर आपको ग्रामर आती होगी, बेसिक बेसिक चीजें ग्रामर की आएंगी, आप तब इसको कर पाओगे। बट इतना कुछ ये ऐसा नहीं है, जनरल चीजें हैं, आप इसको पढ़ोगे एक बार, सेंटेंसेस को देख के घबराना नहीं है। सेंटेंसेस को पढ़ोगे, देखोगे, समझ में आ जाएगा और आप इजीली कर लोगे। अगर आप इसको देखोगे, अरे ये क्या है इतना बड़ा, ओहो मैं नहीं समझ पा रहा या मैं नहीं समझ पा रही, तो आप छोड़ दोगे उसको। तो घबराना नहीं है। जैसे देखो, फर्स्ट सेंटेंस, ही रन वेरी फास्ट, सो कनेक्टिविटीज हो गई, सो ही वॉन द रेस, मतलब वो बहुत तेज भागा था इसलिए वो मैच जीत गया। तो आई हैड रीच द स्टेशन इन टाइम वाइल आई गॉट अ गुड सीट, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कनेक्टिविटीज करनी है। नाउ नेक्स्ट इज ये फिलअप्स हैं स्टूडेंट्स। ये भी फिलअप्स किस चीज से हैं, आपको फिलअप्स भरने हैं इसके अंदर, सुटेबल पैराग्राफ से लेके ये स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन नंबर 9 जो डायलॉग कंप्लीशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायलॉग कंप्लीशन तो आपको जरूर करने हैं। डायलॉग कंप्लीशन जो है वो एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, और उसको आपको छोड़ के नहीं आना। आप देख सकते हो कि डायलॉग कंप्लीशन के 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो डायलॉग कंप्लीशन के हैं। उसके बाद एक कन्वर्सेशन है, इट इज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप डायलॉग कंप्लीशन पे ज्यादा ध्यान दो कि डायलॉग कंप्लीशंस क्या होते हैं, डायलॉग कंप्लीशंस कैसे करने हैं। तो डायलॉग कंप्लीशंस आपको आपके बुक के अंदर एक चैप्टर भी मिल जाएगा, लास्ट में कुछ ग्रामर पार्ट में डायलॉग कंप्लीशंस दे रखे हैं कुछ, आप वो जरूर कर लेना। कन्वर्सेशंस होती हैं 2 फ्रेंड्स के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होती है किसी मैटर को लेके। जैसे ऊपर का दे रखा होता है क्वेश्चन दे रखा होता है, तो उसको आंसर फिल करना होता है, या तो कुछ आंसर दे रखा होता है, लाइक माय नेम इज नीति। तो किसी ने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट्स योर नेम, देन आई टोल्ड माय नेम इज नीति, है ना। तो इस तरीके से डायलॉग कंप्लीशंस के क्वेश्चंस होते हैं। नाउ ये तो रही आपकी ग्रामर पार्ट, जिसके अंदर आगे आपके थोड़े डिटरमिनेंट्स, कनेक्टिविटीज, कनेक्टर्स, ये सब आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लिटरेचर पोर्शन की। लिटरेचर पोर्शन हमारा 30 मार्क्स का लिटरेचर पोर्शन है स्टूडेंट्स। अब लिटरेचर पोर्शन में आपको ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर्स अब आपको एंड टाइम पर प्रिपेयर करने हैं, जिससे आप इजीली पास हो सकते हो। कि लिटरेचर में भी अगर आप 30 में से 15 मार्क्स का टारगेट बना के चलोगे, तब आप इसमें इजीली पास हो पाओगे।
कैसे? आप कुछ चैप्टर्स की ना स्टूडेंट आप एंड टाइम पर समरी रीड कर लो। जैसे इंडियन वीवर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कर लो। एंड माई ओनली क्राई इस वाले चैप्टर को आपको करना है। वंस अपॉन अ टाइम को करना है। एंड एक बिस्मिल्लाह खान का है, बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 26 एक इस चैप्टर को कर लेना। एक एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विजन्स हैं, मतलब इंडिया को अच्छा बनाने के लिए थ्री विजन्स हैं, वो थ्री विजन्स कर लेना। ये आपको चैप्टर नंबर 15 के अंदर मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर है द पैरट हु वुडंट टॉक, ये चैप्टर नंबर 27 है आपके बुक का, ये आपको मिल जाएगा। इसकी समरी जरूर रीड कर लेना। अ टाइगर कम्स टू टाउन 2 और टाउन 1, ये दोनों ही चैप्टर अच्छे चैप्टर्स हैं। तो इसमें से भी द विलेज फार्मेसी, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, और यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक इसके सारे नीम, जो नीम का पेड़ होता है ना, नीम होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है इसके अंदर। ये सारा वही है इस चैप्टर के अंदर। नाउ हम बात कर लेते हैं, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मैंने आपको बताई थी, ये स्नेक बाइट है। स्नेक ये है स्नेक बाइट चैप्टर। स्नेक बाइट चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक का, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। लास्ट में आता है ग्रैंड मदर वाला चैप्टर, क्वेश्चन आता है कि उन्होंने उसको क्योर करने के लिए, मतलब उसको इलाज कराने के लिए क्या करा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। द लास्ट स्टोन मैसून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब ये आपको 4-5 चैप्टर्स मैंने बताए, इसके अलावा आप 2-3 चैप्टर्स मैं आपको और बता रही हूँ, वो चैप्टर्स और कर लो। ठीक है, एक आप कर लो इसके अंदर द रिटर्न ऑफ द लॉयन, लेसन नंबर 23, एक ये वाला कर लो। वंस अपॉन अ टाइम आपको बता ही दिया। और आप इसके अंदर एक चैप्टर करो, चैप्टर नंबर 7 शूशाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक कौंदिबा में से तो ज्यादातर क्वेश्चंस आते ही हैं। दिस इज लेसन नंबर 3 कौंदिबा, इस चैप्टर को आपको जरूर करना है। तो स्टूडेंट्स आप ये 7-8 चैप्टर्स की समरी कर लो, अभी भी टाइम है। तो ये समरी करके आप इजीली पास हो सकते हो। तो आपको इंग्लिश में एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ भी पेपर में छोड़ के नहीं आना है। बेशक आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के आओ, कैसे भी करो, लेकिन आप करके आओ पूरा पेपर। जैसे अब हमने देखा सेक्शन ए जो है वो 15 मार्क्स का है, पैसेज का, हमारे अनसिन पैसेज का, जो 15 मार्क्स के अनसिन पैसेज है, उसको आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से आपको टारगेट बनाना है कि मुझे 15 में से मार्क्स लाने हैं। एक तो पेपर को जल्दी जल्दी करना, टारगेट बना के करो, लाइक हाफ एन आवर में आपके अनसिन पैसेज पूरे हो जाने चाहिए, मतलब 15 नंबर का ये हो जाना चाहिए। 20 मार्क्स में आपका ग्रामर पार्ट हो जाना चाहिए, मतलब सेक्शन सी हो जाना चाहिए। सेक्शन बी में आप 45 मिनट्स लो, उसे अच्छे से करो। फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम बचता है, आप उसके अंदर जो भी आपके पास टाइम बचता है, आप उसमें लिटरेचर पार्ट करो। तो आप एक टारगेट बना के करो, जो आपको अच्छे से आता है उसको उस तरीके से करो, तो आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपकी लिटरेचर में मैंने आपको अनसिन पैसेज मैंने आपको बता दिया, आपको ये करना है, पूरा अनसिन पैसेज उतारने मत बैठ जाना। ठीक है, क्वेश्चंस भी मत उतारना, आंसर लिखना, और आंसर के नंबर ठीक लिखना। 10th क्लास के स्टूडेंट्स ये बहुत गलती करते हैं, जैसे आंसर्स के जो नंबर होते हैं उन्हें उल्टा सीधा कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना। अब सेक्शन बी जो है, ये आपका सारा पार्ट आएगा, लाइक राइटिंग सेक्शन का मैंने आपको सारा समझाई दिया है। राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट जरूर देख जाना। सेक्शन सी ग्रामर डायलॉग कंप्लीशन अच्छे से कर लो इसके अंदर, तो 1-2 डायलॉग कंप्लीशन प्रैक्टिस कर लो, हो सके तो इसी पेपर का प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आपका जो लिटरेचर पार्ट है, लिटरेचर चैप्टर में मैंने आपको 7 to 8 चैप्टर्स बताए हैं, उन चैप्टर्स की समरी अच्छे से पढ़ लो और आप पास हो जाओगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी फील होता है कि हमें इस चैप्टर में कोई डाउट आ रहा है, तो आप अभी भी एनी टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और आप हमारे चैनल इंस्टाग्राम को फॉलो करो, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियोस, और इसी तरीके से आपको और भी हमारे और भी क्वेश्चन पेपर्स और भी वीडियोस मिलती रहेंगी एग्जाम से पहले। थैंक यू।